दूसरे पार्टी के सांसदों को तोड़ना, अपनी पार्टी में मिला लेना या फिर उनका एक गुट बनवा देना और अपना समर्थन लेना, दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ना, अपनी सरकार बनवा लेना, इसे मीडिया ऑपरेशन लोटस कहता है। लेकिन अब तो इसके रेट पर भी चर्चा शुरू हो गई है। सोचिए, पहले कहा गया कि 22 जो टीएमसी के सांसद हैं वो सब के सब बीजेपी में चले गए। उसके बाद अब 6 उद्धव ठाकरे गुट के सांसद जो हैं वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। 7 सांसद आम आदमी पार्टी के बीजेपी के साथ गए थे। पहले बात करेंगे भ्रष्टाचार की, उसके बाद करेंगे इन सांसदों के प्राइस टैग की कि कितने में बिकते हैं, और तीसरी बात करेंगे कि क्या ऑपरेशन लोटस कहकर खबर चलाने वाले पत्रकार भी ऑपरेशन लोटस के शिकार हैं, और विधायक सांसद की तरह वो भी बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं बने हुए। क्योंकि आज 2 बड़े पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट पर मैं बताऊंगा कि कैसे उनके नीचे जो जनता है वो उनको क्या कह रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात सांसदों के टैग की। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि हमारे जो सांसद हैं उनका प्राइस टैग जो है, बेस प्राइस जो है वो 50 करोड़ तक है। जैसे आईपीएल में खिलाड़ियों को खरीदा जाता है, वैसे ही बेस प्राइस जो है वो 50 करोड़ तक है, और ये सब एडवांस में दिया जाएगा। वही महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद अभी ममता बनर्जी के साथ हैं, उनका आरोप है कि हमारे सांसदों को तो 5-5 या 4-4 करोड़ मिल गया है और हर साल 1 करोड़ और मिलेगा। ये दोनों नेताओं का आरोप है। अब समझिए, सरकार ईडी, बीजेपी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, इनको जेल में डालिए या जांच कराइए। लेकिन जांच कराएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल है कि कोई आदमी कह सकता है कि जो ममता बनर्जी करप्ट थी, भ्रष्टाचारी थी, ये बीजेपी वालों ने कहा, आरोप लगाया, तो इन्हीं सांसदों और विधायकों के दम पर तो वो थी। ये जो 60 विधायक उनके टूटे हैं, इन्हीं के दम पर तो वो सरकार चला रही थी। तो ये तो पुरानी बात हो गई। सोचिए, बीजेपी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं कि भाई, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगता है, जो अब दुनिया में नहीं है, दिवंगत, जिनका प्लेन क्रैश में अब वो नहीं रहे, अजीत पवार, उसमें अब सुने कि जांच की भी मांग हो रही है। अजीत पवार पर भी बीजेपी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, बाद में उनको अपने साथ गठबंधन में ले लिया। हेमंता बिस्वा शर्मा जब वो कांग्रेस के नेता थे तब बीजेपी उन पर गंभीर आरोप लगाती थी, बाद में वो बीजेपी में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे तमाम नेता, सोचिए, झारखंड में शिबू सोरेन के सबसे करीबी और जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, टाइगर पर, उनको भी बीजेपी ने अपने साथ ले लिया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल वाला बयान है तो भी आप जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं वो बीजेपी में चले आते हैं। अच्छा, एक और विडंबना देखिए, अभी तक 12 साल हो गए बीजेपी की, पहली ये सरकार है जिसमें सत्ता चलाने वाले भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, विपक्ष भ्रष्टाचार कर रहा है। विपक्ष के नेता जेल जा रहे हैं, या तो जिनकी राज्यों में सरकार है या जो पहले सत्ता में रह चुके हैं। लेकिन इस वाले सरकार के कार्यकाल में कोई नेता किसी पर पकड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े भ्रष्टाचार, सारे बड़े स्कैम सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े जो हाईवे है वो गिर रहा है, उसकी खराब क्वालिटी है। पुल गिर जा रहे हैं, इसी सरकार में जो बने हुए पुल हैं वो गिर जा रहे हैं। एक तो निजी बैंक के अधिकारी ने, आप देखें, इस्तीफा दे दिया एचडीएफसी के। एक शख्स ने तो 15 लाख करोड़ का फर्जी बैंक स्टेटमेंट जारी करता था, वो सोना के कारोबारी। तो तमाम बड़े स्कैम सामने आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि मीडिया इनके साथ है। बीजेपी की ताकत के पीछे, ऑपरेशन लोटस के पीछे जो टीवी अखबार है, उसकी ताकत है। लेकिन धीरे धीरे जनता समझ रही होगी, जनता बात कर रही होगी। लेकिन सवाल है कि जब टीवी अखबार बताएगा ही नहीं तो खबर कैसे जाएगी? इन तमाम प्रयोगों को सोचिए, 240 वाली बीजेपी के पास अब 26 नए सांसद आ गए हैं, मतलब 266 के आसपास उनके पास अपने सांसदों का समर्थन हो गया। अभी भी 272 का आंकड़ा चाहिए सरकार चलाने के लिए। लेकिन सवाल है कि इस तरह की जो सरकार है, क्या वो जनता के बात को मानेगी, वो जनता के हित के बारे में सोचेगी? और सबसे बड़ा सवाल है, विपक्षी दलों को भी अब सोचना पड़ेगा कि जिनको वो टिकट दे रहे हैं, जिनको वो
राज्यसभा भेजे। जैसे आम आदमी पार्टी के 7 जनरल कैटेगरी के सांसद जो है वो राज्यसभा के चले गए बीजेपी में। ममता बनर्जी के भी 22 में से लगभग कहा जा रहा है कि 15 से 18 जो जनरल कैटेगरी के सांसद हैं, 2 मुस्लिम हैं, सयानी घोष और यूसुफ पठान। लेकिन सोचिए, इन दोनों मुस्लिम सांसदों की किरकिरी हो रही है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है, उनका समाज भी पूछ रहा है, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो सांसद हैं वो आराम से इधर से उधर हो जा रहे हैं। तो ये तमाम जो विपक्षी दल है उनको समझना पड़ेगा कि वो विचारधारा से अलग हट के अगर टिकट देते हैं पैसा देकर, नाम देकर, तो वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। और क्यों न माना जाए, सवाल ये भी है, क्यों न माना जाए कि ये सब के सब करप्ट हैं और सरकार के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनको भ्रष्टाचार बचाना है। ये तो नहीं हो सकता है कि आप ममता बनर्जी पिछले 15 साल से सत्ता में थी, तब तक आप थे, जैसी वो हार गई आपका विचारधारा बदल गया, आप आरएसएस और बीजेपी से सहमत हो गए। अच्छा, इस तरह के ज्यादातर खेल पहले कांग्रेस के नेता करते थे। कांग्रेस जब हारने लगी, कांग्रेस के तो अगर टोटल जोड़ेंगे, संजय निरुपम जैसे लोग, तमाम लोग, 100 लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं। कुछ बड़े नाम भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उसके बाद तमाम ऐसे बड़े नाम हैं। तो सवाल है कि क्या इस देश की जनता नहीं देख रही, इस देश की जनता नहीं समझ रही है? ये ऑपरेशन लोटस जो इसको नाम दिया जाता है और जिस तरह से मीडिया कर्मी इस पर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, ये बीजेपी की ताकत है या भ्रष्ट नेताओं का डर है? ये बड़ा सवाल है। फिर बीजेपी ये ना कहे कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा सबसे अलग है। बीजेपी ये कह सकती है कि जिसको हमारे यहां आना है आ जाइए। और सवाल है कि ये तमाम नेता जो बीजेपी में जा रहे हैं, एक और सवाल खड़ा होता है कि जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के बनाने वाले लोग हैं, उनको क्या जगह मिलेगी, वो कहां जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरे दलों से जीतकर जो बीजेपी में जा रहे हैं उन पर तो सवाल उठता है, लेकिन सवाल है कि जनता को पता नहीं चलता है। ये जो ऑपरेशन लोटस सफल है, इसके पीछे बीजेपी का बहुत हाथ नहीं है। विपक्षी दलों की अपनी नाकामियां हैं कि उनको चुनने में गड़बड़ी हो रही, वो अपने कार्यकर्ताओं को या वो अपने जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं उनको टिकट नहीं देते। आजकल तो पैसे का खेल हो गया। तो खैर, ममता बनर्जी की पार्टी हो, ये सब इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं था, बीच में थे लोग, न बहुजन आइडियोलॉजी था न हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी, ये लोग बीच में मलाई खा रहे थे। तो बीजेपी ने अब लाइन पूरी सीधी करनी शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी की सफलता के पीछे जो सबसे बड़ी सफलता का कारण है वो है टीवी और अखबार। टीवी अखबार जब तक इनके साथ है, ऑपरेशन लोटस को अगर यही काम दूसरा दल करे या दूसरे दलों के दौरान होता तो उनकी आलोचना होती, उनके बारे में कहा जाता कि लोग तोड़ फोड़ करते हैं, पैसा देकर खरीदते हैं, ये खबरें चलती। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है टीवी और अखबार। टीवी अखबार इसको ऐसे बनाता है खबर, जैसे लगता है कि बीजेपी ने कोई पुण्य का काम किया है और ये सारे लोग ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के भ्रष्टाचार से परेशान थे और इसलिए इधर आ गए हैं। तो इस ऑपरेशन लोटस की सफलता का सबसे बड़ा कारण है टीवी और अखबार। अब टीवी अखबार के पत्रकारों के बारे में सुन लीजिए। ये है सुशांत सिन्हा। ये आजकल, पहले ये थे नवभारत टाइम्स वाले चैनल में, अब ये आ गए हैं न्यूज 18 वाले चैनल में। वहां पर इनकी पाठशाला चल रही है। इन्होंने कहा कि हम सबसे टॉप देखे गए हैं। अब नीचे इनके कमेंट पढ़ के देखिए। भाई साहब, 99% लोग इन पर तंज करते हैं। कई लोग तो गाली गलौज की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है, दोनों तरफ से बातचीत होती है। तो सुशांत सिन्हा के अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो 99% लोग इनको गाली देते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं, इनको भ्रष्ट कहते हैं, इनको बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो इनको सलाह दे रहा हूं कि कमेंट पढ़े या ना पढ़े। अब रूबिका लियाकत जो है वो टीवी 18 से छोड़ के नवभारत टाइम्स आ गई हैं, वो यहाँ पाठशाला चलाएंगी। उस पर भी जब आप कमेंट देखिएगा तो ऐसा लगता है जैसे इनके खिलाफ कमेंट की बाढ़ आई हुई है। इसका मतलब ये है कि टीवी अखबार देखने वाली जो जनता है वो सरकार के साथ है, और जो सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ है और इन पत्रकारों के खिलाफ है जो कमेंट से मैं धारणा, क्योंकि 99% कमेंट जो है इनके खिलाफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीवी अखबार देखने वालों की संख्या अभी भी सबसे ज़्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक कहा जाता है कि 3 करोड़ लोग एक्स पर हैं जहां पर इनके खिलाफ कमेंट आते हैं। 50 करोड़ लोग के आसपास कहा जाता है कि फेसबुक पर हैं लोग। यूट्यूब की तो अथाह सागर, उस पर कितने लोग हैं नहीं है कोई पता ही नहीं चल पाता है।
लेकिन टीवी अखबार देखने, अखबार अखबार घर घर तक आता है और टीवी सबसे बड़ा अभी भी माध्यम बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ये ध्वस्त होगा। तो मुझे लगता है कि अब पीक आवर है और इस खरीद फरोख्त को लोग भी देख रहे हैं, धीरे धीरे खेल समझ रहे हैं। आप लोग बताइए कि जो मीडिया वाले ऑपरेशन लोटस चलाते हैं बीजेपी के बारे में, क्या बीजेपी ठीक कर रही है या गलत कर रही है? आपकी राय भी बहुत ज़रूरी है, अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस देश में, जिस लोकतंत्र में सांसद और विधायक की बोली लगे, बिकने लगे, वो खरीदने वाले कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि ईमानदार हैं। सवाल है कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, और अगर ये झूठ है तो वो जांच क्यों नहीं कराते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल टीवी अखबार का, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, पत्रकार का काम होता है सच बोलना, सही बात बताना। अगर कोई नेता कहे कि बारिश हो रही है और कोई नेता कहे कि नहीं हो रही है बारिश, तो पत्रकार का काम वहां जाकर बताए कि एक कोई झूठ बोल रहा है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।